क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है 8.2 का। उसमें हमें बोला गया है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि हमें यहाँ पे टोटल 5 एग्जाम्पल है 1 to 5। तो उसमें जो जो हमें वैल्यू दी है मोनोमियल है सभी, तो मोनोमियल के यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे 1 बाय हम पाँचों एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास 3 वैल्यू है x इंटू वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 एक्स वाई मल्टीप्लाई करेगा वाई जेड से और मल्टीप्लाई करना है हमारे पास जेड एक्स पे। तो यहाँ पे सभी वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने देखा है कि अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम उसके बाद वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है वेरिएबल में कि जितने वेरिएबल सेम वेरिएबल है उसको आपको पहले ब्रैकेट में साथ में लिख लेना है। यानी कि x और x यहाँ पे 2 बार है तो x इंटू एक्स यहाँ पर मैं लिख लूँगा। मैं साथ में कट करता जाऊँगा ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से वेरिएबल हो चुके हैं। यहाँ पे y भी मेरे पास 2 बार है तो मल्टीप्लिकेशन में y को y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में। और लास्ट में z और z, यानी कि z की वैल्यू जो है वो भी 2 बार है z इंटू जेड। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें पता है कि अब किसी की पावर यहाँ पे होती नहीं है, y होता है तो उसको हम पावर 1 ले सकते हैं। तो x इंटू एक्स हमें पता है क्या होता है x स्क्वायर। सेम वे y इंटू वाई करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर और z इंटू जेड हो जाएगा हमारा z स्क्वायर। तो आपको ऑलवेज क्या करना है, अगर वेरिएबल ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो सेम वेरिएबल को साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसकी पावर का सम, ठीक है, वैसे, और उनको फिर लास्ट में साथ में लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका आंसर। अभी चलते नेक्स्ट में भी हमें यहाँ पे 3 वैल्यू दी गई है। फर्स्ट है ए को मल्टीप्लाई करना है माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या करूँगा ब्रैकेट में लिखूँगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई लास्ट में है ए क्यूब के साथ मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले जब अगर माइनस साइन आई तो हम माइनस को क्या कर लेंगे आगे लेना है, ठीक है। बाद में जो भी वेरिएबल है उसको एक साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए को मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर से, और क्योंकि तीनों वेरिएबल यहाँ पे सेम है मेरे, ठीक है, बेस ए वाले वेरिएबल है। तो अब ये माइनस साइन और इसको हम ए को ए की पावर 1 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे तीनों में बेस सेम है तो मैं बेस उनका सेम रखूँगा और उनकी पावर जो थी 1 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी ए की पावर 6। तो ऐसे आपको कोई भी अगर वेरिएबल हो उसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। अभी नेक्स्ट नंबर का एग्जांपल है जिसमें टोटल 4 वैल्यू है हमारे पास, 4 मोनोमियल है। तो 1 बाय 1 हम उसको रखते जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट है 2 को मल्टीप्लाई करना है 4y के साथ, 4y का थर्ड वाला है मल्टीप्लिकेशन है 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द 16y क्यूब। यानी कि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हुआ है मोनोमियल में। तो मैं सबसे पहले कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट को साथ में लिख लूँगा। तो फर्स्ट है 2, सेकंड वाले में है 4, थर्ड में है 8 और लास्ट में है 16। तो ये सभी मैंने कांस्टेंट वैल्यू थी वो साथ में नंबर की वैल्यू साथ में लिख दी। अभी सेकंड में जो भी वेरिएबल है सेम वेरिएबल को एक ब्रैकेट में रख दूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में है y, तो y मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर के साथ और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाई क्यूब के साथ। तो ये हो गए मेरे सभी, मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो मल्टीप्लाई डिफरेंटली कर लिए है, ठीक है। अभी कोई और वेरिएबल या कांस्टेंट है नहीं। अभी मैं 1 बाय 1 दोनों कांस्टेंट वाला और वेरिएबल वाला ब्रैकेट सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे देखिए 2 4 जा हो जाएगा 8, ठीक है, और 8 8 जा हो जाएगा 64 और 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 6 जार 96, तो 96 और 16 4 जार 64। तो ये हो जाएगा 4 2 0 1। तो यहाँ पे 1 0 2 4 कॉन्स्टेंट का हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है तो इस y को y की पावर 1 लिख सकता हूँ। बेस सेम है तो y का बेस सेम लिख दूंगा मैं, और जो उनका पावर था उनकी हो जाएगी सम। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे y की पावर 6। तो ऐसे कोई भी 4 मोनोमियल है तो उसको आप इजीली यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करके उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलती है नेक्स्ट 4th नंबर का एग्जांपल है जिसमें भी 1 2 3 एंड 4, पर इसमें सभी वेरिएबल देखिए डिफरेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया गया है उसको लिख देंगे a इंटू 2b को 3c का, और लास्ट में है 6abc।
अभी यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है 2, 3 एंड 6 उसको मैं सेपरेट मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट में, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 6, और जो वेरिएबल्स है उनको यानी कि a मल्टीप्लाई होगा b से, b मल्टीप्लाई होगा c, और लास्ट में है a b एंड c। ठीक है, अभी देखिए ये जो ब्रैकेट था उसे मैं सॉल्व करूँगा, 2 3 जार 6 एंड 6 6 जार 36 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 36। अभी यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए यहाँ पे a की पावर 1 और a की पावर 1 वाले यहाँ पे 2a है, तो मैं a इंटू a करूँगा तो मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर। वैसे ही b हमारे पास 2 है जिनकी दोनों की पावर 1 है, तो b इंटू b हमें मिल जाएगा b स्क्वायर। और लास्ट में c भी यहाँ मेरे पास 2 है, तो c की पावर 1 c की पावर 1 मल्टीप्लाई होगा तो c का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका आंसर 36 a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास बचा है। तो इसमें हमारे 3 मोनोमियल है, m माइनस mn और mn एंड p। तो यहाँ पे देखिए m को मल्टीप्लाई करना है माइनस mn के साथ, माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ, और लास्ट में है m n p। अभी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे कि कांस्टेंट जो होता था उसे हम कांस्टेंट को साथ में लिखते थे। ठीक है, तो कांस्टेंट को साथ, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है नहीं तो कांस्टेंट देंगे यहाँ पे, जो वेरिएबल है तो वेरिएबल को साथ में लिख लेंगे, तो m सेम वेरिएबल होगा, और उसके पहले जो माइनस का साइन था उसे हम आगे ले लेंगे, तो माइनस आगे चला गया। अभी सेम वेरिएबल जो है यानी कि m वाला वेरिएबल कि जितने भी है उसको हम साथ में लिख देंगे, तो ये वन वेरिएबल m वाला, तो m वाला तो हो गया। अभी n मेरे पास कितने हैं 1 एंड 2, तो n इंटू n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लास्ट में p हमारे पास 1 टाइम है ओनली, तो p को एज इट इज़ लिख देंगे। अभी देखिए यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगा, और m की पावर 1 वाले टोटल 3m है, तो 1 + 1 + 1 यानी कि m की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तीनों जो हमारे पावर थे उनको मैंने ऐड कर लिया क्योंकि हमारा बेस सेम है, और n इंटू n हमें पता है n इंटू n होता है n स्क्वायर, और p, तो ये जो हो गया -m³ इंटू n स्क्वायर इंटू p, ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि फर्दर हम उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो ये था जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, उनके 5 एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 8.2 यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब सत्व एजुकेशन। थैंक यू।